विपक्ष अगर इकट्ठा हो जाता है तो बन जाएगी। काट काट कर पाएंगे? काट काट करेंगे काट। अगर सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़रूर काट करेंगे। लेकिन वैसे मोदी का मुकाबला करना मुश्किल है। मुश्किल है मोदी के मुकाबला करना, क्यों? कि उनका उनका मुद्दा हिंदू मुसलमान, उस मुद्दे पे वो इकट्ठा कर ले जा रहे हैं वोट। बाकी जो हैं, बाकी लोग वो पीछे रह जा रहे हैं। इसलिए नाटक तो अभी हारे हैं वो। कर्नाटक एक स्टेट का मामला है। वहाँ हिंदू मुसलमान का जोर तो बहुत लगाया, लेकिन अब जनता कोई समझदार हो गई है। जनता ने 9 साल देख लिया है कि हिंदू मुसलमान करके कान पक गए लोगों के। अब लगता है जनता को कि शायद कुछ सोचना पड़ेगा। महागठबंधन अगर बन जाता है तो क्या लगता है आपको, उनमें तालमेल हो पाएगा? तालमेल उनकी मजबूरी भी है, तालमेल करेंगे। तालमेल निभे ना निभे, लेकिन एक बार तो तालमेल करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर इकट्ठे नहीं हो पाए तो कुछ नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है। इसलिए मजबूरी में समझिए तालमेल तो इनको करना पड़ेगा। 10 नेता हो जाएंगे, देश को चला पाएंगे ढंग से? फिर सहमति नहीं बन पाएगी इन लोगों की आपस में, लगता है आपको? नहीं है, जनता ये भी सोचती, जनता इसलिए निराश है। जनता देख रही है कि करें तो क्या करें। अगर इनको जिता भी देते हैं, ये बाद में ये जनता के दिमाग में भी है कि इनका वही सिर फटावल होना बाद में, कुर्सी मुझे चाहिए। अभी इनका यही नहीं पता प्रधानमंत्री वो चाह रहे हैं कि हमारा हो, दूसरी पार्टी चाहेगी हमारा हो। तो अब ये शुरुआत में ही जब नहीं हो पा रहा तो मुश्किल है। हाँ, ये है कि कांग्रेस अगर थोड़ा सा कर्नाटक की तरह 2-3 स्टेट जैसे दूसरी अभी होंगे जिनमें, उनमें कर्नाटक की तरह ही अगर जीत प्राप्त कर ले तो शायद लगता है कि दूसरी पार्टियां फिर इसके पीछे आ जाएंगी, और उससे हो सकता है कि एक बहुत बड़ा विपक्ष को फ़ायदा मिल जाए। वरना हर स्टेट में अपनी अपनी डफली बजाएंगे। कोई पार्टी कितनी सीट ले जाएगी, कोई यूपी में ले जाएगी, अखिलेश ले जाएगा, इकट्ठे इनका हो नहीं पाएगा, तो सीटों में फिर भी ये बात नहीं कर पाएंगे। आपकी उम्र तो काफ़ी होगी, आपने लगभग काफ़ी जो ना प्रधानमंत्री देखे होंगे आपने। 9 साल जो बीते हैं और उससे पहले की जो सरकारें आई हैं, आपको क्या लगता है डिफरेंस डेवलपमेंट के मामले में? डेवलपमेंट तो हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो रही। कोई भी गवर्नमेंट होती वो तो होनी, वो तो समय की एक वो है। दूसरी कोई गवर्नमेंट होती तो भी होती, लेकिन इनका जो सांप्रदायिकता में दूरियां पैदा करने का जो इनका एक वोट को हासिल करने के लिए, इसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाले समय में लगता है कि श्रीलंका जैसा हाल यहाँ भी होगा। श्रीलंका जैसा हाल होगा, क्योंकि आसार ऐसे ही बन रहे हैं। और इसलिए हो सकता है कि विपक्ष एक हो जाए और इसको एक लाएगा कौन? क्योंकि सब तो अब बटे बटे हैं, बातें चल रही हैं। मैंने कहा ना कि जैसे मेन तो कांग्रेस ही है। राहुल गांधी को ये लोग नेता मानेंगे अपना? राहुल गांधी को विपक्ष? नहीं, अब ऐसा है कि मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो करेंगे क्या, और विकल्प भी क्या है इनके पास? उनके पास ऑलरेडी इतने नेता हैं, वो बोल रहे हैं। केजरीवाल जी हो गए इधर, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव। नहीं तो फिर ममता क्या अकेले बना लेगी सरकार? कोई भी नहीं बना पाएगा। अगर ममता अकेले लड़ती हैं, विपक्ष एक नहीं होता है, तो कैसे हो जाएंगे? कोई है तरीका? कोई तरीका नहीं है। इन सब को अब कम से कम इनकी इतनी हवा तो बन गई है बीजेपी की कि अगर सारे ही इकट्ठे होंगे तो ही मुकाबला कर पाएंगे। अकेले अकेले तो मतलब भी नहीं। अकेले अकेले तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो तो चाह ही रहे हैं कि विपक्ष में एकता ना हो, बल्कि वो तो हर कोशिश कर रहे हैं। वो तो हर हथकंडा बनाते हैं ना। वो तो
जीती हुई गवर्नमेंट में एमएलए खरीद के तो गवर्नमेंट बना ले जा रहे हैं, उनका मुकाबला कैसे कर लेंगे ये? जैसे कि महागठबंधन बनाएंगे तो एक रोड़ा ये भी आता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कि कौन सी सीट ना कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि अगर यूपी के अंदर में देखा जाए तो अखिलेश यादव हो गए, वो कहेंगे कि हमारा मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए सीटों में, तो ये भी तो आएगा ना बीच में। नहीं, ये तो खैर है। अगर बाद में अगर इन कांग्रेस को सीटें कम मिलती हैं तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं होगा कि आप राहुल गांधी को मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे या फिर वीक होंगे हो जाएंगे फिर। ये उनको तो सोचना पड़ेगा ना। अब राहुल को पता ही है कि मेरी कितनी की सीटें हैं यहाँ, तो उसके लिए तो मुलायम से इसको अखिलेश यादव को सीटें देनी पड़ेगी, हैं? हैं? अखिलेश यादव को देनी ही पड़ेंगी। ये तालमेल तो ऐसे है, ममता अपने बंगाल में सीटें जीतेगी, है ना, तब वहाँ उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। ये तालमेल तो बैठाना पड़ेगा। जब ये तालमेल नहीं बैठेगा तो मतलब ही नहीं है कोई, फिर इकट्ठ कैसा इनका, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि इनका। निचोड़ ये है कि महागठबंधन बनाना चाहिए, विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट हुए बिना कोई चारा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि इनका मुकाबला कर जाए, कोई मतलब ही नहीं।